सुरभि हमेशा ही नवरात्रि के पूरे व्रत रखती थी। इस बार उसने नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे, पर उसका आखिरी व्रत ट्रेन में पड़ा, क्योंकि वो अपनी सास और पति के साथ एक रिश्तेदारी की शादी से वापस घर लौट रही थी। ट्रेन में सुबह हुई तो सुरभि चिंता में थी। सुरभि, ट्रेन रास्ते में बस कुछ वक्त के लिए रुकेगी। पता नहीं वहाँ पर भी कुछ बांटने को मिलेगा या नहीं। इस पूरी ट्रेन में तो मुझे कहीं बच्चे भी नजर नहीं आ रहे, और इसे किसी को देना भी ठीक नहीं लगता। कोई मना कर दे तो तुम्हारा भी मन दुखेगा। मैं तो पहले ही कह रही थी बहू कि ये नवरात्रि के व्रत मत रखो, इस बार रहने दो, शादी में जाना है। अब देखो परेशानी हो रही है ना वापसी में, तुम्हारा कन्या पूजन करना भी जरूरी है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। माँ जी, मैं माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत बहुत सालों से रखती आ रही हूँ। मैं नवरात्रि व्रत रखती हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। यदि माँ दुर्गा की यही इच्छा है कि मैं ट्रेन में कन्या पूजन करूँ तो ऐसा ही सही। मुझे पता है माँ दुर्गा के आशीर्वाद से कन्या पूजन जरूर संपूर्ण होगा। सुरभि माँ दुर्गा का ध्यान करने लगती है। तभी उसकी सास बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद सुरभि की सास सीट पर आकर बैठती है तो वो देखती है कि उसका छोटा पर्स हाथ से कहीं गिर गया है। लगता है वॉश बेसिन पर हाथ धोते समय मेरा बटुआ वहीं गिर गया। मुझे नहीं लगता कि वो अब मिलेगा। मैं देख कर आता हूँ माँ। आशीष बटुआ ढूंढता है, पर ट्रेन में कोई चीज खो जाए तो आसानी से मिलती कहाँ है। सुरभि की सास निराश हो गई, क्योंकि उस बटुए में उनकी सोने की बालियां और चेन थी। बैठे बिठाए नुकसान हो गया। गलती मेरी ही है। मुझे बटुए में सोने की चीजें रखनी ही नहीं चाहिए थी। माँ जी, मैं एक बार वॉशरूम के पास और ढूंढ कर आती हूँ। आशीष, आप माँ के पास ही रहना। सुरभि जैसे ही जाने लगती है तभी दो छोटी बच्चियाँ उसके पास आती हैं। आंटी, ये आपका बटुआ है? वहाँ बाथरूम के पास गिरा हुआ था। हम खिलौने बेच रहे थे तो हमने देख लिया। हाँ, ये तो मेरा ही है, पर बच्चों तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा है? आंटी, जब आप हाथ धो रही थी तब हमने देख लिया था कि आपके हाथ से बटुआ गिर गया है। हम आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। ये लो आंटी। कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ बहू, आज दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा ने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ये सब तुम्हारे दुर्गा माँ के प्रति पूजा और विश्वास की वजह से ही हुआ है। एक काम करो, तुम्हें तो कन्या पूजन करना ही है। क्यों न इन दोनों बच्चियों का कन्या पूजन करो, तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी। हाँ सुरभि, माँ ठीक कह रही है। तुम्हें तो कन्या पूजन करना ही है। ये बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं। देखो, इन्होंने हमारा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सुनो बच्चों, तुम्हारे साथ और भी बच्चे हैं क्या? मुझे कंजक बांटनी है। हाँ आंटी, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो यहाँ ट्रेन में खिलौने बेचते हैं। मैं भी उन सबको बुला कर लाती हूँ। कितने प्यारे बच्चे हैं और मेहनती भी। मैंने बच्चों को तो बुला लिया, पर मैं इन्हें प्रसाद में क्या दूँ? मेरे पास तो बांटने का कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से एक केले बेचने वाली बूढ़ी औरत निकल रही थी। उसने सुरभि को केले खरीदने के लिए कहा। बेटी, केले खरीद लो, आज कन्या पूजन है, कन्याओं को इसका प्रसाद बांट दो। हे माता रानी, आपने मेरी सुन ली। इन केले वाली बूढ़ी अम्मा को भेज दे। हाँ, मैं ये केले खरीद लेती हूँ, सब बच्चों को बांट दूंगी। अम्मा जी, ये केले का पूरा टोकरा मुझे दे दो। कितने पैसे हुए? सुरभि को उन बूढ़ी अम्मा में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं और अचानक वो बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरभि समझ चुकी थी कि माँ दुर्गा स्वयं आज उसकी मदद के लिए आई थी और सुरभि को उनके साक्षात दर्शन हुए। सुरभि अपने पति और सास को सारी बात बताती है। वे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। इतनी देर में सभी बच्चियां आ जाती हैं। सुरभि सब कन्याओं का पूजन करती है और उन्हें केले और पैसे देती है। सभी कन्याएं सुरभि को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी चली जाती है। सुरभि माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। सुरभि खुश थी कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आज उसका कन्या पूजन बिना किसी रुकावट के ट्रेन में संपन्न हो गया।